नमस्कार। एक कंपनी थी जो अडानी को बर्बाद करने चली थी। उस कंपनी की आज बात करते हैं। उसका क्लोजर सामने आया है, उसका क्लोजर लगा दिया गया। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म ने अपने क्लोजर की घोषणा कर दी। फर्म के संस्थापक नेथन एंडरसन ने 15 जनवरी को इसे बंद करने का ऐलान किया। दुनिया भर में यह फर्म अपने आक्रामक शॉर्ट सेलिंग रणनीति और बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट्स के लिए जानी जाती थी। अडानी को बर्बाद करने चली थी, अब खुद का ही हो गया बोरिया बिस्तर पैक। आखिर क्यों बंद हो गई अमेरिका की रिसर्च फर्म हिडनबर्ग? बात करते हैं इसी विषय पर। हिडनबर्ग आखिर क्यों बंद हो गई? लेकिन हिडनबर्ग के बारे में बात करें उससे पहले भारत में जब हिडनबर्ग चर्चा में आया उसकी बात करते हैं। हिडनबर्ग और अडानी का विवाद। हिडनबर्ग ने जनवरी 2023 में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके व्यापारिक साम्राज्य पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की बाजार कीमतों में करीब $150 बिलियन की गिरावट दर्ज कराई। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज किया और अपनी निर्दोषता का दावा किया। प्रारंभिक झटके के बावजूद अडानी ग्रुप धीरे धीरे अपने नुकसान से उबरने में कामयाब रहा। नेथन एंडरसन के मुताबिक हिडनबर्ग को बंद करने का निर्णय पहले से ही लिया गया था। उन्होंने इसे योजनाबद्ध निष्कर्ष बताते हुए कहा कि उनकी टीम ने अपने सभी जांच प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए हैं। एंडरसन ने एक निजी बयान में कहा, हमने पहले ही तय कर लिया था कि अपने विचारशील प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद हम फर्म को बंद कर देंगे। हमारा आखिरी मामला भी पूरा हो चुका है और अब समय आ गया है कि इसे बंद कर दिया जाए। एंडरसन ने फर्म को बिना पारंपरिक वित्तीय संसाधनों और अनुभव के शुरू किया था। शुरुआती दिनों में कानूनी और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि जब फर्म शुरू हुई तब वह आर्थिक तंगी झेल रहे थे और उनके परिवार पर संकट के बादल थे। उनकी टीम ने अब तक करीब 100 प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल मामले दर्ज कराने में मदद की। इसमें अरबपतियों और ओलिगोक्स भी शामिल है। एंडरसन ने अपनी सफलता को लेकर कहा, हमने कई साम्राज्यों को हिलाया है। टीम और उनकी अनूठी रणनीति। हिडनबर्ग की टीम सिर्फ 11 लोगों की थी जो पारंपरिक वित्तीय पृष्ठभूमि से नहीं थी। एंडरसन ने कहा, उन्हें बिना अहंकार वाले लेकिन सबसे शानदार पेशेवर कहा। उनके अनुसार टीम ने विश्व स्तरीय जांच रिपोर्ट तैयार की जो बड़ी कंपनियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की अनियमितताओं को उजागर करने में सफल रही। एंडरसन ने फर्म को बंद करने के पीछे व्यक्तिगत कारण बताए। उन्होंने स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण है, जिसने उनकी वर्क लाइफ बैलेंस को प्रभावित किया। इसके अलावा एंडरसन ने आने वाले 6 महीनों में हिडनबर्ग की जांच प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से साझा करने की योजना बनाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह जानकारी भविष्य के शोधकर्ताओं को प्रेरित करेगी। हिडनबर्ग के सभी सदस्य एवं स्वतंत्र प्रोजेक्ट्स और नए शोध संगठनों की शुरुआत करने जा रहे हैं। एंडरसन ने अपनी टीम और समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपकी शुभकामनाओं और प्रोत्साहन ने हमें यह रास्ता जारी रखने की शक्ति दी। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। यह थी हिडनबर्ग खत्म होने की पूरी कहानी। जो अडानी को खत्म करने चले थे वो खुद ही खत्म हो गए। भारत की एक कंपनी के आगे अमेरिका की एक कंपनी हार गई जो रिपोर्ट्स देती थी। तो चलिए इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप बने रहिए देव अम्बाट के साथ।